रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इस नाम से यूपी ही नहीं बल्कि देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। राजा भैया एक बार फिर चर्चा में हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद कोर्ट की दहलीज पर है। दोनों ने एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश की भद्री रियासत से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया सुर्खियों में हैं। आज हम आपको इस कहानी का सार बताते हैं, लेकिन उससे पहले कहानी भद्री रियासत की। आजादी के वक्त देश में 562 रियासतें हुआ करती थी। इन्हीं में एक थी भद्री रियासत। भद्री ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आता है और राजधानी लखनऊ से इसकी दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है। आजादी के बाद जब देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ तो राजा राय बजरंग बहादुर सिंह भद्री की गद्दी पर थे। स्वतंत्रता सेनानी बजरंग बहादुर सिंह ने ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने। भद्री नरेश बजरंग बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भतीजे उदय प्रताप सिंह को गोद ले लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दून स्कूल से पढ़े उदय प्रताप सिंह कभी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा भी रहे। 31 अक्टूबर 1967 को उदय प्रताप सिंह के घर बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया रघुराज प्रताप सिंह। आज ज्यादातर लोग रघुराज प्रताप सिंह को उनके असली नाम की जगह राजा भैया के नाम से जानते हैं, जो उन्हें अपने समर्थकों से मिला है। वैसे घरवाले राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी पुकारते हैं। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को कोई औपचारिक शिक्षा दी जाए या स्कूल भेजा जाए। उनका मानना था कि इससे राजा भैया कमजोर हो जाएंगे, लेकिन उनकी मां स्कूल भेजने पर अड़ी रही। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद राजा भैया साल 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल हुआ करती थी। कोई खास राजनीतिक अनुभव भी नहीं था, लेकिन राजा भैया ने वो कर दिखाया जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। बम्पर वोट से जीत हासिल कर विधानसभा में पहुंच गए। अब आपको बताते हैं कि पिता क्यों थे राजनीति के खिलाफ। दरअसल राजा भैया से पहले कुंडा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। साल 1962 से 1989 तक कांग्रेस के नियाज हसन लगातार इस सीट पर कब्जा जमाते आ रहे थे। राजा भैया ने न सिर्फ उनका दबदबा खत्म किया, बल्कि तब से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। राजा भैया ने जब पहली बार सियासत में हाथ आजमाने का फैसला किया तो उनके पिता उदय प्रताप सिंह ने साफ मना कर दिया था। बाद में जब राजा भैया अपनी बात पर अड़े रहे तो उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वो अपने गुरु की सलाह ले ले। अब आपको बताते हैं कि कौन है राजा भैया के गुरु। एक इंटरव्यू में राजा भैया बताते हैं कि देवराहा बाबा उनके गुरु रहे हैं। देवराहा बाबा के प्रति उनकी और उनके परिवार की गहरी आस्था है। यहां तक कि उनका नाम भी देवराहा बाबा ने ही रखा था। जब उनके पिता के साथ वो उनसे मिलने जाया करते थे तो बाबा उन्हें राजा कहकर ही बुलाते थे। राजा भैया कहते हैं कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लेता हूं। जब कभी तनाव में होता हूं तो उनका ध्यान लगा लेता हूं। वहीं राजा भैया के जीवन में कई दिलचस्प कहानियां रही हैं। उनमें से एक है राजा भैया के पिता ने कभी उनके लिए जनता से वोट नहीं मांगा। आपको बता दें राजा भैया अब तक लगातार 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और अपनी पार्टी भी उन्होंने बना ली है, लेकिन पिता उदय प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी ना तो राजा भैया के लिए वोट मांगा और ना ही उनके चुनाव प्रचार में गए। उदय प्रताप सिंह की किसी चुनावी सभा, रैली या प्रचार में राजा भैया के साथ कोई तस्वीर नहीं दिखेगी। रिपोर्ट्स की माने तो उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि उन्हें किसी के आगे हाथ जोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए वो चुनाव से दूर रहते हैं। आपको बता दें कि राजा भैया के पिता की पर्यावरण में गहरी दिलचस्पी है, जिसके चलते उदय प्रताप सिंह ने एक टीम बना रखी है जो भद्री और उसके आसपास के इलाकों में पेड़ पौधों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखती है और बाकायदा जुर्माना भी लगाती है। भद्री और आसपास के इलाकों में तेज हॉर्न बजाने की भी मनाही है। यूं तो राजा भैया की प्रॉपर्टी अरबों में आंकी जाती है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था कि वो तकरीबन 24 करोड़ के मालिक हैं, जिसमें 16 करोड़ की चल और करीब 8 करोड़ की अचल संपत्ति है। राजा भैया ने अपनी आय का जरिया खेती और बिजनेस बताया है।
राजा भैया की पत्नी और चारों बच्चों के पास 12 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी है, जिसमें से 3.5 किलो सोना और 26 किलो चांदी अकेले राजा भैया के नाम पर थी। राजा भैया के पास कुल 6 हथियार थे, जिनमें 3 उनके और 3 उनकी पत्नी के नाम पर थे। हलफनामे के मुताबिक राजा भैया के नाम पर एक राइफल, एक पिस्टल और एक गन थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर भी यही तीनों हथियार थे।